अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज जो फाजा का जर्नल मेरिट लिस्ट है जो कि उन लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है आज, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जिस तरह KMUL ने पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है अपलोड किया, उसके साथ ईमेल देके कि आपका कोई भी कंप्लेन हो या कोई भी अनवेरीफाइड हो या कोई भी चीज़ आपकी मतलब सही नहीं लिखी हो यहाँ पे, तो आप वहाँ पे पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमीज़ हैं फाजा, जो कि फाजा इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जिसमें डिफरेंट नर्सिंग कॉलेज आते हैं और वहाँ पे जो है BSN करवाया जाता है। तो इसी तरीके से आज जिन स्टूडेंट्स ने फाजा के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो जो है उन लोगों ने भी अपना एक जर्नल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। अब इस जर्नल का मकसद क्या है, फाइनल क्यों नहीं किया? जर्नल का मकसद यही है कि जो चीज़ें पहले आप लोगों के साथ शेयर करें, फिर उसके बाद जो चीज़ें जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने डेटा दिया होगा लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं होंगे। तो इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका एग्रीगेट जो है वो ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है या कम लिखा है, यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो इसी तरीके से मतलब आपके जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं, इनका जस्ट सिंपल यही मकसद होता है डिस्प्ले करने का पहले जर्नल मेरिट लिस्ट, ताकि जिन स्टूडेंट्स को कोई शक हो, कोई डाउट हो या किसी ने करेक्शन करनी हो, तो वो अपने कंप्लेन पे जो है उनका एक कंप्लेन पोर्टल है, वो मैं आप लोग के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, जो कि इन लोगों का ईमेल है। आप लोग एक बात याद रखें, फाजा वाले जो हैं आप फिजिकली बिल्कुल यहाँ पे नहीं जाएंगे, आप जस्ट ईमेल पे जो है आप लोगों ने अपना कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाना है, अपना कंप्लेंट करना है। देन रिप्लाई भी जो है वो आप लोग की ईमेल पे ही देंगे वापस। जो आप जो कंप्लेंट दायर करेंगे, आपको उसी ईमेल से जो है वो आंसर आएगा। तो इसी वजह से जो स्ट्रिक्टली अलाउ है कि आप लोगों ने जो है फिजिकली फाजा में नहीं जाना, वहाँ पे नहीं आना। आप लोगों ने ईमेल के थ्रू जो भी करेक्शन है, जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम जो है उसमें कोई करेक्शन है या उसमें कोई अनसर्टिनिटी है या नंबर्स में है या एग्रीगेट में है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये फाजा का जर्नल जो लिस्ट शेयर हुआ है आज, वो आप देख सकते हैं। अपना सीरियल नंबर देख के जो है आप लोग देख सकते हैं, सीरियल नंबर नहीं, बस जस्ट डायरेक्ट जो है आप अपना नाम जो है वो देख सकते हैं। इसमें कोई भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी सारा कुछ, जो जिन स्टूडेंट्स ने मेरिट के लिए अप्लाई किया हुआ था, जो मैंने आप लोगों को ऑनलाइन जो तरीका था आप लोगों को मैंने एक मेथड बताया हुआ था, सेम इट इज़ जो है वो जिस तरह KMUL ने एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले डिस्प्ले किया, इसी तरीके से इन लोगों ने भी किया। बाद में जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा। आप लोग मतलब शेयर करने का यहाँ पे मकसद यही है कि आपका अगर इसमें कोई अनसर्टिनिटी हो या गलती हुई हो, तो वो आप कंप्लेन कर सकते हैं। इनका ऑनलाइन पोर्टल है जो कि एक ईमेल है, वो मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को कर दूंगा वहाँ पे शेयर। वहाँ पे आप लोगों ने जाके अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज करवानी है, ताकि आप लोगों की कंप्लेन जो है वो प्रॉपर अथॉरिटीज़ की तरफ जाए और उसमें करेक्शन पॉसिबल हो। तो ये है फाजा का मेरिट लिस्ट जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था फाजा के लिए। तो आप पहले मेरिट लिस्ट देख लें, देन इसके बाद ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो फाजा का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से क्या उसके हवाले से हमें कोई इंफॉर्मेशन आप दे दें कि जो फाजा की सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो मैं आप लोगों को लेक्चर के एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इनकी जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है अपना मेरिट लिस्ट, अपना जो जर्नल मेरिट है वो आप देख लें फाजा की तरफ से, जो आज डिस्प्ले हुआ है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कंबाइंड मेरिट लिस्ट है जिन स्टूडेंट्स ने जो है अप्लाई किया हुआ था नर्सिंग के लिए। तो आगे डिस्ट्रिक्ट भी लिखे हुए हैं, सारा कुछ आप लोगों का डेटा यहाँ पे मेंशन है। एट द एंड जिन स्टूडेंट्स का कोई भी इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन लोगों का लिंक जो है वो आप लोगों को दे दूंगा ईमेल, क्योंकि थ्रू ईमेल जितने भी प्रोफेशनल्स कांटेक्ट होते हैं वो थ्रू ईमेल्स ही होते हैं। तो आप लोग जो है थ्रू ईमेल्स अपना कंप्लेन दर्ज करवा लें कि सर मेरे इन मार्क्स में मसला है या कोई भी अनसर्टिनिटी हो, तो वो आप वहाँ से क्लियर करवा सकते हैं। वो आप लोगों को थ्रू ईमेल जो है वो रिप्लाई करेंगे। तो ये फाजा का मेरिट लिस्ट है, आज डिस्प्ले हो चुका। तो आप लोग के साथ शेयर करने का मकसद ही यही है कि जिस मकसद के लिए चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, पहले फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जिसको कहते हैं, इसको हम जर्नल लिस्ट कहते हैं, जर्नल मेरिट लिस्ट।
ये चीज़ इसी वजह से ही होती है कि जिन स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो या जिन स्टूडेंट्स का करेक्शन ना हुआ हो या अपना नाम जो है वो सही तरीके से ना लिखा हो, मतलब अपने बारे में जो डिटेल्स होती हैं वो जस्ट आप लोगों ने चेक करने होते हैं। कि आप अपना नाम जो है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, जिन डिस्ट्रिक्ट का हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे होते हैं वो भी बिल्कुल मेंशन है यहाँ पे क्लियर कट, आप देख सकते हैं अपना मेरिट लिस्ट। अभी फिर भी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट में कह रहे हैं सर कि पीडीएफ तो मैं आप लोगों को मतलब यूट्यूब पे तो नहीं दे सकता ना कि यूट्यूब पे मैं आप लोगों को जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड करूँ। आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आप लोगों को जो चीज़ें चाहिए होंगी तो वो हम जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंगली। तो ये आप लोग मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, जिसको हम जर्नल मेरिट लिस्ट कहते हैं, बाद में जो है फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा। ये जस्ट करेक्शन के लिए स्टूडेंट ने जो डेटा दी हुई है उस डेटा को कि आप लोग इसको वैलिडेट करें कि आप लोगों ने सही डेटा दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने गलत डेटा दिया हो तो तभी जो है ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया हुआ है। इनका ऑनलाइन जो ईमेल्स है जिसको हम कंप्लेंट के लिए इन लोगों ने जो है वो दिया हुआ है, तो वो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आप लोगों का जो कंप्लेन हो अपने नेम के रिलेटेड, अपने नंबर्स के रिलेटेड या जो भी आप लोगों को कोई इशू हो, यहाँ पे गलत मार्क किया हो तो वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये है आप लोग का फाजा का मेरिट लिस्ट जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। ये आज जो है ऑलमोस्ट जुम्मे के नमाज के बाद जो है ये डिस्प्ले हो चुका है। मैं याद रहे जिन स्टूडेंट्स के कंप्लेंट है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक में सेंड करूंगा ईमेल थ्रू। ईमेल जो है आप लोगों ने अपने कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवानी है। तो ये था आर अबाउट द फाजा मेरिट लिस्ट, जनरल मेरिट लिस्ट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन फाजा के दरअसल में किस तरह होती है। तो 650 650, लेकिन अब इनमें कौन किस किस इंस्टीट्यूट्स के पास कितने कितने सीट्स है वो मैं आप लोगों को अब बताऊंगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि सेकंड पार्ट में या सेकंड स्टेप में हम इस लेक्चर के एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन फाजा में किस तरह होती है, मतलब किस किस इंस्टीट्यूट को या किस किस हॉस्पिटल्स के साथ जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें कितने कितने सीट्स होते हैं, ताकि आप लोगों को जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन 10 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस ऑफ केपी अंडर फाजा। 10 नर्सिंग कॉलेजेस ही हैं जो कि फाजा के अंदर आती हैं। तो इनमें अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप देख लें बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को नजर आ रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पेशावर, इसके पास होते हैं 100 सीट्स। पहले तो आप टोटल सीट्स को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो टोटल सीट्स हमारे पास होते हैं 650 सीट्स, मतलब 650 सीट्स। अब इस 650 सीट्स में मेल्स के लिए कितने हैं और फीमेल्स के लिए कितने हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 650 550 सीट्स फॉर फीमेल्स। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि फाजा में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है फीमेल्स के लिए। इसी वजह से इनका मेरिट जो है वो डाउन रहता है, क्योंकि इनके पास सीट्स ज़्यादा होते हैं। और ओनली 10 सीट्स फॉर मेल्स। मेल्स के लिए जस्ट सिर्फ 650 में सिर्फ 100 सीट्स हैं मेल्स के लिए। तो इस वजह से
दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि मेरिट जो है वो ज़्यादा होता है मेल्स के लिए फ़ाज़ा में। तो जस्ट यही रीज़न है कि 100 सीट्स होते हैं और पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया हुआ था। आप लोग के साथ मैंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शेयर किया। अब इसकी सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन विल बी ऑन ओपन मेरिट। ओपन मेरिट मतलब जिसका मेरिट जो है वो ज़्यादा बनेगा उसी को ही फ़ाज़ा में जो है वो एडमिशन मिलेगा। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पेशावर, इसके पास होते हैं 100 सीट्स। इसके बाद है एबटाबाद, ATH एबटाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसके पास होते हैं 100 सीट। इसके बाद KTH जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है उसके पास होते हैं 100 सीट्स, ये आप याद रखें। LRH लेडी रीडिंग जो है इसमें हमारे पास 50 सीट्स होती हैं। HMC हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के हमारे पास होते हैं 50 सीट्स। DHQ बन जो है इसमें हमारे पास होते हैं, नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, इसके पास होते हैं 50 सीट्स। इसके बाद MMH DI खान जो है इसमें हमारे पास होते हैं 50 सीट्स। इस तरीके से MMC मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो कि मर्दान में है, यहाँ पे हमारे पास टोटल सीट्स होते हैं 50 सीट्स। ये नर्सिंग की सीट्स में बता रहा हूँ। अंडर द फाजा जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं 10 इंस्टीट्यूट्स अंडर द प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी। इस तरीके से स्वात गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल जो है इसके हमारे पास होते हैं 50 सीट्स। इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोहाट, इसके भी हमारे पास होते हैं 50 सीट्स। तो ये राउंड अबाउट ऑलमोस्ट जो है 650 सीट्स, 650 सीट जो है वो बनते हैं। अब इन 650 सीट्स 650 और 550 मतलब 550 सीट जो है ये फॉर फीमेल्स होते हैं एंड 650 आउट ऑफ 100 सीट जो है वो ये हमारे पास होते हैं मेल्स के लिए। तो ये आप लोगों को मैं जनरली इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं कि सर ये जो प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमीज़ हैं 2024-2025 का, इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा हमें बता दें कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन इनमें किस तरीके से होती है। तो ये आप देख सकते हैं 10 कॉलेजेस हैं, इनमें टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी को 100 सीट्स अलाउ हैं, किसी को 50 सीट्स अलाउ हैं। तो यही रेशियो है इन लोगों का। अगर मेल्स की बात हम करें तो मेल्स के लिए 100 सीट्स, फीमेल के लिए 550 सीट, 550 सीट्स। तो ये थे हमारे पास सीट डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्लियरली अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एबटाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लेडी रीडिंग, इस तरीके से KTH खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, HMC, MMC मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स, हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, इन लोगों के पास 50-50 सीट्स हैं। तो ये थे हमारे पास सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि क्लियरली आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं ताकि आप लोग के लिए कोई भी डिफिकल्टी फेस में ना रहे। ऑल अराउंड जो KP में जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं फाजा के अंदर वो ईयरली जो है 650 सीट्स अनाउंस करते हैं। उसके नतीजे में 550 सीट जो है वो फीमेल की तरफ जाते हैं, यानी वो फीमेल्स के लिए होते हैं, और जो 10% सीट जिसको हम कहते हैं 100 सीट्स वो हमारे पास फॉर मेल्स होते हैं। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को समझ आना चाहिए। तो ये थे हमारे पास सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाजा अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमीज। तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉलेजेस थे जिसके हमारे पास डिफरेंट सीट्स होते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी कंफ्यूजन जो है आप लोगों को ना हो और आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता हो। तो ये था हमारे पास सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाजा जो कि आप लोगों ने अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लिया। तो आई होप आप लोगों को समझ भी आ चुका होगा। और एट द एंड हमारे पास जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे आप लोगों को ऐसे लेक्चर हम प्रोवाइड करते रहें।